हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोगों के। एक बार GTA वाई सिटी में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं बहुत टाइम से एक तो इसमें मिशंस ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे मिशंस नहीं मिल रहे थे। तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे प्रॉपर्टीज़ ख़रीदनी पड़ेगी तो ही मुझे मिशन मिलेंगे। तो चलिए, आज मैं आ गया हूँ इस क्लब को ख़रीदने के लिए। बहुत पैसा जमा हो चुका है मेरे पास, तो ये ख़रीद लिया। पूरे 60,000 का था। चलो बढ़िया है। तो अब ये क्लब मेरा हो चुका है, तो अब इस क्लब में मैं मिशंस किया करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अरे वाह, बहुत बढ़िया पार्टी हो रही है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से तो मुझे यहाँ मिशंस भी मिलने चाहिए, और वो रहा पिंक कलर का मार्क। चलिए देखते हैं क्या मिशन मिलता है आज। नो एस्केप। Tommy, look at this. This is great. I've got us this minibar installed. We got a whole bar downstairs, Ken. Yeah, what up? Well, I got the chalkboard you asked for. Ah, that's the benefit of a law school education. The ability to follow instructions. Oh, all right, well, let me think. Safe. I got it. This guy will blow you away. Nah, that schmuck. He's on the inside. Where inside? In a police headquarters cell awaiting transfer. I think he's about to get paroled. तो दोस्तों, इस मिशन में मुझे अब पता चला है कि हमें पुलिस स्टेशन में जाना है और वहाँ से एक बंदे को छुड़ा कर लाना है जो जेल में बंद है। चलिए दोस्तों, अब हम पुलिस स्टेशन की तरफ चलते हैं। बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है वो, अब वहाँ जाके ही पता चलेगा। देखते हैं वहाँ पे। बेवकूफ़ गाड़ी वाला मेरी इतनी महंगी गाड़ी का बोनट तोड़ दिया। वैसे गाड़ी वाला नहीं, गाड़ी वाली थी वो। चलो कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ है। ऐसी तो मेरे पास बहुत है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पुलिस स्टेशन में पहुँच चुके हैं। मेरे हिसाब से ये थोड़ी गलत जगह है। मैं थोड़ा गाड़ी को देख के पार्क करता हूँ। पता नहीं इस मिशन में क्या हो जाए, कब दौड़ना चालू हो जाए, तो इसलिए अब मैं इस गाड़ी को यहीं पे खड़ी कर देता हूँ। अब हम लोग जाके देखते हैं अंदर की तरफ हमें क्या मिलता है अंदर। तो यू विल फाइंड समथिंग यूज़फुल इन द स्टेशन लॉकर रूम। तो लॉकर रूम तो मेरे सामने ही है। देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा। पिंक डॉट आ रहा है यहाँ पे। तो ये तो टॉयलेट में जा रहा है शायद से। ओए वाह भाई वाह, पुलिस वालों की वर्दी मिल गई मुझे। अब पुलिस वाले मुझे पहचान नहीं पाएंगे। तो देखते हैं जाके कि हमें और क्या मिलता है यहाँ पे। द की गार्ड टू द सेल्स कैन बी फाउंड ऑन द अपस्टेयर्स। तो अब हम लोगों को ऊपर के फ्लोर में जाना है, और ये देखिए दोस्तों, वहाँ पे अपना कार्ड चमक रहा है। देखते हैं अब इस कार्ड से हमें और क्या क्या करना है। तो अब हम लोगों को कार्ड मिल गया है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं नीचे की तरफ। जिस बंदे को हमें जेल से छुड़ाना है, मेरे हिसाब से उस जेल को खोलने की चाबी है ये। तो मैं अपने हाथ में बंदूक पहले से ही रख लेता हूँ। इस मिशन का कुछ पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये मैंने चाबी लगा दी और ये जेल का दरवाज़ा खुल गया और ये आदमी आज़ाद हो गया। तो दोस्तों, अब पुलिस वालों को हमारे बारे में सारा कुछ पता चल चुका है। तो अब मेरे हिसाब से हमें उनको मार के यहाँ से भागना पड़ेगा। तो अब हम फटाफट से यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। अब आगे पता नहीं इस मिशन में और क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इनकी गन जमा कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अबे हटना। ये मारा। अबे हटना, मैं जाऊंगा कैसे, रास्ता रोक के खड़ा हो गया बेवकूफ़ सा। तो अब देखते हैं अब हम लोगों को इस मिशन में और क्या क्या मिलने वाला है। अबे जल्दी आना। तो और भी पुलिस वाले आ रहे हैं, इसे भी मार दूंगा। अभी तो मरा नहीं, अभी भी नहीं मरा देख, अभी भी नहीं मारा। पता नहीं कौन से मिट्टी के बने हैं, मरते ही नहीं बिल्कुल भी। तो अब हम लोग बाहर आ चुके हैं। अभी भी बहुत से पुलिस वाले घूम रहे हैं बाहर, और तार भी बढ़ते जा रहे हैं, तो थोड़ा बच के रहना है। तो अभी भी यहाँ
वहाँ पे बहुत पुलिस वाले हैं। तो फटाफट से मैं इसको अंदर बिठा लेता हूँ। अरे ये क्या, पुलिस वालों को का तो छोड़ा, अब तो FBI वाले भी आ गए हैं। ऊपर से वो बंदा अब तक गाड़ी में भी नहीं बैठा। अबे जल्दी बैठ, पहले ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रखी है। यहाँ आंटी जी ठुक गई वैसे। तो देखते हैं अब इस मिशन में क्या हम लोग पास हो पाएंगे या नहीं। वैसे मुझे तो नहीं लगता इतनी आसानी से भी पास हो पाऊँगा। एक तो 4 स्टार वाला वांटेड लेवल हो रखा है, ऊपर से ये पुलिस वालों से ज़्यादा खतरनाक तो मुझे ये FBI वाले लगते हैं। तो अब हम लोग पेंट वाली शॉप में चलते हैं, वहाँ पे हम गाड़ी को पेंट करवा देंगे। लेकिन यहाँ पे तो इन लोगों ने मुझे ठोकना भी शुरू कर दिया बहुत बुरे तरीके से। मैं पेंट वाली शॉप पे पहुँचने ही लगा था, लेकिन ये बहुत बड़ी रुकावट आ गई यहाँ पे। तो ठीक है, हम लोग फिर भी जाएंगे। गाड़ी में से अब काला धुआं आना शुरू हो गया। अब मुझे एक ठोकर और लगी तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा। ओके, मैं फटाफट से ये पेंट करवा दिया मैंने। ओए बच गया, एकदम किनारे पे आके बचा मैं। गाड़ी बिल्कुल जल चुकी थी। गाड़ी तो बिल्कुल ऑलमोस्ट फटने ही वाली थी। तो चलिए दोस्तों, अब पुलिस वालों से पीछा छूट चुका है। एक तो मेरा दरवाज़ा फिर से टूट गया है बाहर लाते हुए गाड़ी को। मेरे हिसाब से अब तो पुलिस वालों को नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब मैंने गाड़ी को पेंट करवा लिया है। और अब तो उनको नहीं आना चाहिए वैसे। और स्टार्स भी हट गए हैं। तो अब हम लोग चलते हैं इस बंदे को छोड़ने के लिए। तो इसकी लोकेशन तो काफ़ी दूर है। तो ठीक है, तो फिर चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं उसके घर के पास। तो चलिए देखते हैं। अब मेरे हिसाब से तो अब मिशन पास हो जाना चाहिए। तो अब ये बंदा सुरक्षित अपने घर पहुंच गया है और ये हो गया मिशन पास। काफ़ी बढ़िया मिशन था, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इस मिशन को करके। तो दोस्तों आप लोगों का अब क्या ख्याल है, क्या हम लोग एक और प्रॉपर्टी ख़रीदने चले फिर? ठीक है दोस्तों, अब मैं फटाफट पहले कपड़े बदलूँगा, उसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी ढूंढकर ख़रीदने जाएंगे। तो दोस्तों अब हम लोग एक और जगह पर आ चुके हैं इस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए। लेकिन ये जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये नीले गुंडे, मुझे पता है ये मुझे मारने के लिए मेरे ज़रूर पीछे आएंगे। इससे पहले कि ये लोग आ जाए मैं फटाफट से प्रॉपर्टी को ख़रीद लेता हूँ। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी मैंने ख़रीद ली 3,500 की, 35,000 की थी। जैसे कि मैंने बोला था ये नीले गुंडे ज़रूर आएंगे, लेकिन मेरे भी बॉडीगार्ड्स खड़े हैं वहाँ पे मुझे बचाने के लिए। तो वो तो उनको मारते रहेंगे। तो फटाफट हम लोग देखते हैं हम लोगों को अब क्या मिशन मिलने वाला है। स्पिलिंग द बीन्स। Yeah, my old man used to work on these. I used to spend the evenings with him cleaning the rollers. I was gonna follow him in his trade, but I lived a different life. You planning on selling the old machinery? Breaking it down? I'm thinking we might print something. A newspaper, magazine. Oh, crap, Sonny. Low-grade crap. I've always fancied printing money. It ain't too hard. You know, I've been doing it on a small scale for years. Sure. But we need some good quality plates. Of course. There's a counterfeiting syndicate already operating in Florida. A syndicate? Yeah, but just rumors is all I've heard. I know a man who's good with rumors. तो दोस्तों अब हम लोगों को इस टैक्सी में कहीं जाना है। तो देखते हैं कि अब हम लोग इस टैक्सी वाला हमें कहाँ लेके जाता है। तो फटाफट से अब हम लोग बैठते हैं टैक्सी के अंदर, देखते हैं हम कहाँ पहुँचेंगे। तो हमें केंट पॉल से मिलना जाना है क्लब में। तो देखते हैं दोस्तों। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया टैक्सी वाले भैया। तो अब हम लोग देखते हैं हमें अंदर जाके अपना केंट पॉल क्या बोलता है। China, how's hanging? What do you know about counterfeiting? Oh, I'm fine, Paul. How about you? Oh, all right. It's your
Obviously a busy man. All I know about Dodgy Reddy's is to try and supply the plates. Ah, fuck. They've got a shipping company down the docks. The boss man would know when the plates are coming in next. Thanks. Oh. What's the matter with you, you maniac? Give me another drink, lively. एक तो ये बंदा हमेशा मार खाता है टॉमी से, हमेशा। ये तो पिटने के लिए पैदा हुआ है। गो टू द चार्टर लिबरेटिंग लाइन्स बोट एट द डॉक्स। तो दोस्तों हम लोगों को बोट की तरफ जाना है। तो बोट की तरफ जाने के लिए तो सबसे पहले मुझे कोई गाड़ी या बाइक चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ है या नहीं। तो यहाँ मेरे सामने अभी एक जीप खड़ी हो रखी है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इस जीप में बैठते हैं और फटाफट अपनी बोट के पास चलते हैं। तो सबसे पहले मैं रेडियो को बंद कर देता हूँ क्योंकि कॉपीराइट से बचना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा दूर की तरफ है। तो ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो इसलिए स्किप करना पड़ता है। तो दोस्तों हम लोग उस लोकेशन के पास पहुंच चुके हैं। तो अब मैं फटाफट से अपनी बंदूक अपने हाथ पे ही रखता हूं क्योंकि एक तो ये जगह मुझे थोड़ी देखने में सेफ़ नहीं लग रही। तो फिर भी थोड़ा रेडी रहना पहले से ज़रूरी होता है, वरना जब एकदम अचानक से हमला हो जाए तो फिर मेरे हाथ काम नहीं करते ठीक से, फिर थोड़ा बंदूक निकालना मुश्किल लगता है। तो देखते हैं हमें अंदर जाके। एक मिनट, ये लोग इस तरह से खड़े हैं, एक बार एक गोली चला के देखूं। ये हेडशॉट, एक बंदा गया। और भी देखते हैं दोस्तों हमें अंदर और भी लोग मिलेंगे क्या, वो तो अंदर जाके ही पता लगेगा। ओके, तो उन लोगों ने मुझे देख लिया है। तो अब मैं फटाफट से इनकी बंदूकें ले लेता हूँ। मेरे हिसाब से पीछे भी आ रहे हैं ये। तो ये भी गया, वो भी गया, सब लोग गए। तो बट फिर भी थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। एक तो अलार्म भी बच गया है, तो सारे गुंडों को मेरे बारे में पता चल गया है। तो ठीक है, देखते हैं और कौन कौन आता है अब। तो मैप में लिखा हुआ है कि मुझे ऊपर की तरफ जाना है। तो ऊपर जाने के लिए तो मुझे पहले सीढ़ियाँ ढूंढनी पड़ेंगी। तो अब सीढ़ियाँ किधर हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक तो ये रास्ता बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, तो वो तो आगे जाके ही पता चलेगा। अब हम लोग जहाज़ के बैक साइड में पहुंच चुके हैं। तो ये मिल गई दोस्तों मुझे सीढ़ियाँ। देखते हैं अब ऊपर जाके हमें और क्या क्या मिलेगा। मुझे गोलियां चलने की आवाज़ आ रही है, तो मेरे हिसाब से गुंडे यहीं पे हैं। वैसे गुंडा मैं हूँ या वो है? तो ये एक और बंदा अपना हेडशॉट लगवा के चला गया यहाँ से। अभी भी मुझे मेरे हिसाब से और ऊपर जाना है यार। ऊपर जाते जाते ऊपर ही ना पहुँच जाऊँ कहीं। अभी भी मुझे गोलियां चलने की आवाज़ तो आ रही है, लेकिन ये गुंडे पता नहीं कहाँ पे ये गोलियां चलाते रहते हैं। ये एक और गुंडा मेरे सामने, तेरी मेरे पीछे गोली मारेगा, पीछे गोली मारेगा मेरे। आया बड़ा। तो अब हम लोग ये बॉडी आर्मर पड़ा हुआ है, इसे ले लेते हैं। और अब देखते हैं हमें आगे और क्या क्या मिलता है। फिर बड़ी आराम से क्या देखा, मान गया ना। गेट द इंफॉर्मेशन बैक टू द प्रिंग वर्क। तो दोस्तों अब हम लोगों को वापस अपने घर की तरफ मतलब घर भी नहीं, अपने बिजनेस की तरफ जाना है। लेकिन इन पुलिस वालों से भी थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। तो अब मैं नीचे की तरफ चलता हूँ, लेकिन ये गुंडे तो फिर वापस आ गए। अबे मर क्यों नहीं रहा है ये? उसे अरे लग ही नहीं रहा है, सिर्फ मुझे लग रहा है। लग ही नहीं रही है उसे, लग ही नहीं रही गोली उसे। मेरे हिसाब से मैं यहाँ से कूद के चला जाऊँ तो चलेगा। वो कूद के जाने का तो पता नहीं, लेकिन पुलिस वाले ज़रूर पीछे पड़ जाएंगे अब मेरे। तो फटाफट से अपनी जीप में बैठता हूँ मैं और यहाँ से दुम दबा के निकल लेता हूँ पतली गली से। अब एक बार बस ये पुलिस वालों से पीछा छूट जाए तो अब मैं अपने शॉप की तरफ जा रहा हूँ। बस ये चलो शुक्र है पुलिस वाले बहुत ज़्यादा स्टार वाले नहीं, 2 स्टार वाले ही हैं उनमें। तो बस ये पुलिस वाले ही आएंगे। डर तो मुझे सबसे ज़्यादा FBI वालों से लगता है। वो तो
बहुत ज़्यादा ही तेज़ चीता वाली गाड़ी भगाते हुए मेरे पीछे पड़ते हैं। और ख़ासकर वो स्वॉट वाले भी बड़े ख़तरनाक है। एक तो वो बड़े बड़े ट्रक्स लेके टक्करें मारते हैं, उनकी एक टक्कर और मेरी गाड़ी धाराशायी हो जाती है। तो अब हम लोग अपने प्रिंट वर्क्स के पास पहुंच चुके हैं दोस्तों। तो चलिए जाके देखते हैं। अब मेरे हिसाब से तो अब मिशन पास हो जाना चाहिए। तो अब मैं पहुंच गया हूं अपने प्रिंट वर्क्स वाले बिज़नेस पे, और ये मैंने अपना जाता हूं आराम से अंदर, और ये हो गया मिशन पास। और पुलिस वाले डर के गए भाग। काफ़ी बढ़िया सा मिशन था, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया दोस्तों ये मिशन करके। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और अरे यार, हमेशा एक तो आउटरो के बीच में फ़ोन आ जाता है। Obviously, you are suffering from your problems. I'll try again. Where's the goddamn money? Where's the goddamn stuff? And where's my gun? Are you new action? You're making an idiot out of me, Tommy, and I'm not laughing at it. ओके, तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एक तो ये बंदा पता नहीं क्यों भड़कता रहता है। एनीवेज, तो अगली वीडियो में मिलते हैं फिर। बाय बाय।